नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना ने मौके का फायदा उठा लिया। सावधान रहने की बारी है। 5 लाख H1B वीजा के लोगों की जिंदगी खतरे में है अमेरिका में, और उनकी नौकरी जा सकती है, उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। अब ये सारे टैलेंटेड लोग हैं, हाईली टैलेंटेड लोग हैं, और बहुत हाई क्लास डिग्रीज हैं इनके पास, हाई क्लास नॉलेज भी है। और चाइना ने मौका ताड़ा और बोल दिया, भैया हम आपको एक स्पेशल के वीजा दे रहे हैं। के फॉर काइट। के वीजा कैटेगरी, नई वीजा कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी एकदम से। इसको देखते हुए मौके का फायदा 1 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगी। और बोलते हैं कि जो भी फॉरेन का यंग टैलेंट है साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर, उन सब का चीन में स्वागत है। क्या बात है। K visa is designed for young science, technology, engineering, and mathematics STEM professionals and offers significant flexibility compared to other Chinese visa types. जो बाकी चाइनीज वीजा है उसके मुकाबले के वीजा में बहुत सारी चीजें हैं। नो लोकल स्पॉन्सरशिप नीडेड, यानी कि कोई लोकल स्पॉन्सरशिप वहां पर नहीं चाहिए, कोई चाइनीज एम्प्लॉयर नहीं चाहिए। Flexible activities. Visa holders are allowed to engage in broad range of activities: education, research, entrepreneurship, business, cultural exchanges. 3, मल्टीपल एंट्री है कि जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ, कोई आपके ऊपर क्या क्या कहते हैं बंदिश नहीं है। 4, एक्सटेंडेड से वीजा प्रोवाइड्स एन एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन चाइना। अब H1B वीजा होल्डर के लिए के वीजा इज नॉट जस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द H1B होल्डर्स। Foreign national currently on the H1B visa in the US are eligible to apply if they meet the new criteria. The primary requirement क्या है? A bachelor's degree in the STEM, यानी कि science, technology, engineering and mathematics, and relevant professional experience in science and technology sector. What this means? इसका मतलब है कि जो H1B के जो सारे के सारे बंदे हैं और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हैं, उनको के वीज़ा आराम से मिल जाएगा। अब सवाल ही पैदा होता है, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, कि क्या चाइना की सिटीज़ कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के मामले में, सिलिकॉन के मामले जैसे, उनको जॉब्स दे पाएंगे? और इम्पैक्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड डेटा रिस्ट्रिक्शंस ऑन पोटेंशियल एप्लीकेंट्स एंड चैलेंज ऑफ नेविगेटिंग न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कल्चरल इंटीग्रेशन। क्या जो भी वहां पर जाएंगे वो चाइना के अंदर उतने कंफर्टेबल रहेंगे जितने कि वो अमेरिका में कंफर्टेबल रहते हैं? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, अमेरिका डेमोक्रेसी है। तो वहां पर बात करने की जो आज़ादी है, खुलकर इंटरेक्ट करने की आज़ादी है, वहाँ पर इंसान का दिमाग थोड़े दूसरे दिमाग से तरह से चलता है। तो मुझे लगता है कि शायद के वीज़ा में कुछ लोग चले जाएं, लेकिन बहुत सारे लोग शायद ना जाना चाहें, क्योंकि चाइना का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग वहाँ पर जॉब करने के लिए या वर्क के लिए जाने के लिए तैयार नहीं होते। अमेरिका में उनको एक फ्यूचर मिलता है, शायद हो सकता है उनको ग्रीन कार्ड मिले, लेकिन कोई भी व्यक्ति चाइना के अंदर जाके ग्रीन कार्ड नहीं लेना चाहेगा कि चाइना का सिटीजन बन जाए। ये किसी की इच्छा नहीं है। अमेरिका में सिटीजन बनने की बात और है, लेकिन चाइना में तो कोई सिटीजनशिप मिलेगी भी नहीं आपको, और ना ही कोई ग्रीन कार्ड मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ फ़ायदा उठाने वाली बात है कि के वीज़ा दे के आपको वहाँ जॉब दिया जा सकता है, उसके बाद आप वापस चले जाओ, दैट्स ऑल। तो चाइना ने एक स्मार्ट मूव चला है, बिल्कुल स्मार्ट मूव चला है, और ये कोशिश की है कि जो साइंस के, जो टेक्नोलॉजी के, जो हुनरमंद लड़के हैं उनको बुलाया जाए और उनको बढ़िया सैलरी दी जाए ताकि काम करने के लिए चाइना में आ जाए। कितने कामयाब होंगे पता नहीं, लेकिन अचानक से फैसला तो अच्छा है। कितने लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन भारत के लिए चेतावनी है कि इंडिया ने ऐसी कोई स्कीम अनाउंस नहीं की और चाइना ने के वीज़ा के नाम से स्कीम अनाउंस कर दी। इंडिया यहाँ भी पीछे रह गया। इंडिया ने कोई एश्योरेंस नहीं दिया कि तुम वापस आओगे तो मैं तुमको एक फर्स्ट क्लास वर्क वीज़ा दूंगा, एक आपको, या कोई अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा, यहाँ पे तनख्वाह दूंगा अच्छी कोई। इंडिया ने कोई प्रॉमिस नहीं किया, चाइना ने कर दिया। कहते हैं ना, स्पीड ऑफ ड्रैगन इज ऑलवेज फास्टर देन द स्पीड ऑफ एलिफेंट, जो कि इंडिया है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।